हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा एचपी जीके रहेगा, ठीक है, हिंदी ग्रामर रहेगा और साथ में इंग्लिश का ग्रामर रहेगा, ठीक है। तो मिक्स मॉक टेस्ट आज आपके लिए जो हम लेके हाजिर हैं। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोडेड होते हैं, हर रोज़ शाम को 7:30 बजे वीडियो अपलोड होती है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा होता है कि जब हम वीडियो अपलोड करती है तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको नहीं आता, तो टेलीग्राम पे आप वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है आपके किसी भी अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो एचपी पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो या एचपी पुलिस का, उन सब के लिए जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि पुलिस की भर्ती आपकी प्रोग्रेस में चली हुई है, इसका भी आपका मार्च तक एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। और रही पटवारी की वैकेंसी, ये भी आपको मार्च के बाद जो अप्रैल मई में इसका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्क की कला शैली, ये कला है, ठीक है। तो अर्क की कला शैली जो है आपकी, ये किस रियासत में फली फूली थी। तो भागल में, बुशहर में, चंबा में या कहलूर में। तो अर्क की कला शैली जो आपकी है भागल रियासत में जो फली फूली थी। तो भागल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जयदेव किरण द्वारा रचित गीत गोविंद हिमाचल प्रदेश के किस कलम का प्रेरणा स्रोत है। तो चंबा कलम का, कांगड़ा कलम का, बसौली कलम का या फिर मंडी कलम का। तो ये कांगड़ा कलम का जो ये प्रेरणा स्रोत है। तो कांगड़ा कलम जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांगड़ा कलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कांगड़ा कलम का सबसे अधिक विकास जो किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो भूमिचंद, संसार चंद, कहरी सिंह या हमीर चंद। तो ये सबसे अधिक विकास जो हुआ था आपका राजा संसार चंद के शासनकाल में। राजा संसार चंद के शासनकाल में जो कांगड़ा कलम का सर्वाधिक विकास जो वो हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छड़ियों का मेला किस स्थान पर लगता है। तो छड़ियों का मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर लगता है। रामपुर में लगता है, नाहन में, हलोग में या चंबा में। तो छड़ियों का मेला जो हिमाचल प्रदेश के नाहन में लगता है। और नाहन कहाँ है, आपको पता है कि ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नाहन जो वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो ये पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा अष्टमी का मेला किस स्थान पर लगता है। तो मणिमहेश में, बनी खेत में, चंबा में या मंडी में। तो आपको पता है चंबा में तो लगता ही है, लेकिन चंबा में जो लगता है आपका ये मणिमहेश में। चंबा में कौन से स्थान पर, मणिमहेश में आपका जो ये राधा अष्टमी का मेला जो ये मनाया जाता है या लगता है वहाँ पे। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका हिंदी का सेक्शन है। तो पंचवटी में कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष। तो पंचवटी। तो पंचवटी का जब आप शब्द विग्रह करेंगे तो ये बनेगा आपका 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह। तो जहाँ पर भी पहला पद जो आपका संख्यावाचक का आ जाता है, ठीक है, आपको बताया कि जहाँ पर भी पहला पद आपका संख्यावाचक का आ जाता है और साथ में समूह बना रहा होता है, तो वो जो समास होता है आपका, कौन सा समास होता है ये होता है आपका द्विगु समास। द्विगु, ठीक है। तो पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है। तो धक्का मुक्की, धक्का मुक्की। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, धक्का मुक्की को। धक्का मुक्की को और से भी लिख सकते हैं आप, जैसे धक्का और मुक्की। तो जो शब्द जो वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो या और से लग रहे हो या योजक चिन्ह आ रहा हो, तो वो जो समास हो जाता है आपका वो द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व समास जो आपका हो जाता है, खासकर देखना आपने कि एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, और से सेंस बना रहे हो। अगर ऐसा लिखा हो अपना अपना, ठीक है, और साथ में योजक चिन्ह हो, साथ में लिखा हो पराया पराया, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो वो जो समास हो जाते हैं आपके वो हो जाते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। धक्का मुक्की में द्वंद्व समास जो आपका ये होता है। अव्ययी भाव समास में योजक चिन्ह भी जाता है कभी कभार। बाकी आपको पता है कि उपसर्गों का उपयोग होता है आपके अव्ययी भाव समास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा में कौन सी संधि है। तो महात्मा का सबसे पहले आप संधि विच्छेद करेंगे। महात्मा, तो महान है जिसकी आत्मा, और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेंगे, महा जमा आत्मा। और महात्मा में आपका समास कौन है, महान है जिसकी आत्मा, तो समास हो जाएगा आपका इसमें कर्मधारय, ठीक है। और संधि विच्छेद, महा जमा आत्मा, यहाँ से बड़ा आ आया, यहाँ से भी बड़ा आ आया,
दोनों आ मिल करके बना रहे हैं बड़ा आ। तो जब दो स्वर, ये भी स्वर है आपका, ये भी स्वर है, जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लेते हैं तो वहाँ पर संधि जो होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि जो वो हो जाती है। तो महात्मा में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, और समास हो जाएगा कर्मधारय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ में कौन सी संधि है? तो ये स्वच्छ, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सु प्लस अच। ठीक है, तो आपने इतना इसका ध्यान नहीं रखना। अगर संधि पहचानने के लिए आपको आगे इसमें कौन सी संधि है बाकी इसका नियम है, लेकिन मैं आपको संधि पहचानने की ट्रिक बताता हूँ। तो जहाँ पर भी आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाए, ठीक है, जहाँ पर भी आपका अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन आ जाए और इनसे पहले आधा वर्ण लगा हुआ आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर व आया और इससे पहले के लगा हुआ है स्व, और आगे आया आपका शब्द अच, स्वच्छ। तो जहाँ पर भी आपका अंतस्थ व्यंजन से पहले आधा वर्ण आ जाए वहाँ पर जो संधि हो जाती है आपकी यण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। ठीक है, तो स्वच्छ में कौन सी संधि आपकी? स्वच्छ में जो संधि है आपकी यण संधि है ये। तो यण इसमें है नहीं, तो इसमें कौन सी संधि है? स्वच्छ में यण संधि हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि घ वर्ण जो आपके कौन से वर्ग में आता है? घ वर्ण आपका कौन से वर्ग में आता है? तो घ वर्ण आपका कौन से वर्ण में आता है? तो लिख लीजिए आप, वो आपका वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये कौन से वर्ग में आते हैं आपके? ये क वर्ग में आता है। और ध्वनियाँ कौन सी है? ध्वनियाँ आपकी कंठ, साथ में अ, आ और अयोगवा अ और ह, ये भी आपके किस में आते हैं? ये भी आपके कंठ्य में आते हैं। तो घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या आपका? क वर्ग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ, सबसे पहले आप जगन्नाथ शब्द लिख लेंगे कि जगन्नाथ है, जगन्नाथ। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा जगत हलंत जमा नाथ। ठीक है, तो जहाँ भी हलंत लग जाए, तो दुनिया की कोई भी संधि जिसमें हलंत लग जाए तो वो संधि हो जाती है आपकी व्यंजन संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट है यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 25% 4800 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, कोई संख्या है उसका 25% कितना है? 25% इज इक्वल टू 48 है। लिख लिया हमने 4800 है। ठीक है, अब कोई भी संख्या वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी संख्या वो अपने आप में 100% होती है। आपने ध्यान रखना, मॉक टेस्ट है आपका ये। तो कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो ट्रिक बेस पे बताऊंगा आपको। तो 25% की वैल्यू कितने हैं? 4800। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई है? तो ये आपको पता है कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो ये आपको पता है कि ये ऊपर चला गया तो ये 100 ऊपर आ गया। ठीक है, और डिवाइड बाय 25। तो काट दो, अब जो भी काट के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब काट दो, ये 25 चौके 100 हो गया और 48 को आप, ये आ गया आपकी इक्वेशन 4800 गुणा 4 कर दो। ठीक है, तो ये आ गया 2 जीरो आ गई आपकी, 8 चौके 32 आ गए, 3 आपका रिमाइंडर आ गया, 4 चौके 16, 3 19। तो 19,200 जो आपकी ये संख्या हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिक बेस पे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। 25% की वैल्यू 4800, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, 100% की वैल्यू, तो ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, परसेंट से परसेंट काट लो, कट गया, तो ये काट पीट के आपका ये आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 132 रहती है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है, कोई भी संख्या, मैंने आपको बताया कि संख्या, ठीक है, और कुछ जोड़ा जाता है तो वो यहाँ पे कितनी हो जाती है? अब कोई संख्या है, ये 100 है। ठीक है, इसमें 480 जोड़ा गया, यहाँ पे 480 का एडिशन करा गया, 100% होती है अपने आप में, तो ये 132% होगी। कितनी होगी? 132%। तो कितनी बढ़ी है 100 से 132 तक? तो 32 बढ़ी ना।
तो अब पूछा वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 32% की वैल्यू आई 480 की। 480 बड़ी कैसे बड़ी, जब 32 जोड़ने से 480 रुपये बढ़े। तो 32% की वैल्यू कितनी आ गई, 32% की वैल्यू 480, मतलब 32 पार्ट की वैल्यू 480। तो 100% की वैल्यू गुणा 100/32 काट दो। अब 8 चौके 32, 8 छीके 48, ठीक है। और ये फिर कट जाएगा, 15 चौके 60। तो अब आगे आपकी इक्वेशन 15 गुणा 100 कर दो, तो 1500 आपका यहाँ पे आंसर जो वो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन बची ना, 15 गुणा कितना 100, तो 15 गुणा 100 इज इक्वल टू 100। तो ये 1500 आपका राइट आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या का 20% 120 है। सीधा लिखा है किसी संख्या का 20% जो वो कितना इज इक्वल टू 120 है। जैसे लिखा है क्वेश्चन में वैसे इक्वेशन पुट आउट कर दो। तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो इस संख्या का 120% कितना होगा। परसेंट से परसेंट यहीं काट गया, आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऊपर आ गया 120 और 20 नीचे आ गया, ठीक है। काट दो, 20 छिके 120, 12 छिके 72, तो ये आ गया 720। जो आपकी इस संख्या का 120% कितना होगा, 720। सिंपल सा, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे लिखते जाओ कि संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो ये 120 आ गए, और यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जब ऊपर को जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन ऐसे हैं, जैसे 20 इज इक्वल टू 180, जब ये काटना होता है ये डिवाइड हो जाते हैं, मतलब ये जो ये नीचे आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ये 20 ये नीचे आते हैं इस इक्वेशन में से। तो ये ऐसे समझाने के लिए लिखा आपको। तो 720 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5:4 को के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, मतलब इसके अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो आपको पता है कि 5:4 है, तो इसका 1 बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, सीधा इक्वेशन आ जाएगी 5/4 आ जाएगी, ठीक है। 5/4 आ जाएगी इक्वेशन, क्योंकि रेशियो ना आपने इसको प्रतिशत में लिखना है, बढ़ने का नहीं। तो यहाँ कुछ भी मुँह से निकल गया, 5:5/4 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आपने किस में करना है, ये करना है आपने परसेंटेज में। तो आप 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 25 आ गया, 25 पंजे 125। तो 125% जो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। 4 दूने 8, 2 और ये 25 चौके 100 होते, तो 25 पंजे 125% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं का योग, सिंपल सा फिर क्वेश्चन, दो संख्याएं, कौन सी संख्या, सिंपल सी संख्या है x+y, उनका योग कितना है 40, और उनका अंतर कितना है। संख्याएं दी नहीं दी तो हम एज्यूम कर लेते हैं x+y, ठीक है। बाकी और इसका कोई नहीं, ईजी कंसेप्ट है ये। और उनका अंतर x - y कितना है, 4 है, ठीक है। अब इनका जो दो संख्याओं का आपके पास योग दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास कितना है 40, और उनका अंतर दे रखा है, ये दे रखा है 4। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। इनको माइनस कर दो, जो कटता है काट दो, ये कट गए। तो ये आ गया आपके पास x² इज इक्वल टू 44। x² नहीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे होते x × x तब होता है x², ठीक है। ये प्लस माइनस है, तो ये प्लस का है, ठीक है। ये माइनस के कट गए, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये बन जाएंगे 2x इज इक्वल टू 44। तो x इज इक्वल टू 44/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 22। x आ गया हमारे पास कितना है 22। तो किसी एक में से इक्वेशन में फिल कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देते हैं हम इसको, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास है, x+y इज इक्वल टू 40 है। तो x तो हमारे पास आ रखा है 22, तो यहाँ 22 लिख दो एज इट इज़, प्लस y इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 22, y इज इक्वल टू 18। तो x आ गया 22, y आ गया 18। काट दो, इसको कट जाते हैं अब ये इक्वेशन इसकी। 2 से गया तो 11 और 2 से गया तो 9, तो ये रेशो में आगे 11:9 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 11 क्या क्या निकाला हमने 9, 11:9 इसका है कहीं पे, इसको सही कर लो। 11:9 जो इसका ये राइट आंसर जो ये हो जाएगा, ठीक है।
तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।